अस्सलामुअलैकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टी उर्दू से मैं हूँ इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मेम्बरान असम्बली थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान और सरनकोट अकरम चौधरी की तरफ से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखत मुहिम शुरू की गई। ये मुहिम दोनों असम्बली मेम्बरान की तरफ से राजौरी के डाक बंगले से शुरू की गई। मेम्बरान असम्बली की तरफ से शुरू की गई मुहिम का मकसद जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए अवामी हिमायत हासिल करना है। इस मौके पर लोगों की कसीर तादाद ने दस्तखत मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अकरम चौधरी ने कहा कि हम तवक्का करते हैं कि इस मुहिम में लोग बड़ी तादाद में साथ देंगे, क्योंकि ये मांग आइन के मुताबिक की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने खुद इसका वादा दिया है, ताहम अभी तक मरकजी सरकार या रियासती दर्जे के बहाली में टाल मटोल करती नजर आ रही है। वहीं मुजफ्फर इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मरकजी सरकार को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के बाद खुश नहीं हैं और दस्तखत मुहिम के जरिए ये बात मरकजी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दर्जा नहीं दिया जा रहा, उस सिलसिले में आज हमने यहाँ से एक दस्तखती मुहिम यानी कि सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है। ऑनरेबल एमएलए रिटायर्ड मुजफ्फर जायद साहब और मैंने, और इंशाल्लाह हम ये तवक्का रखते हैं कि लोग हमारे साथ जोग दर जोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये आइन के दायरे के अंदर हम ये अपनी तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के साथ ये वादा किया था कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर आपको रियासत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं रोज बरोज, उसमें हम लग रहा है कि शायद हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो रियासत का दर्जा नहीं देना चाहती। तो हम असूल के लोग हैं, हम तहरीक के लोग हैं, हम अमन के साथ अपने आइन के अंदर रहकर अपना हक मांगने की आज यहाँ से इंशाल्लाह शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला रब हमारी मदद करेगा। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अपील करता हूँ कि आप ये हमारी जो ये कैंपेन है, जिसको हम दस्तखती मुहिम कहेंगे या सिग्नेचर कैंपेन, इसमें हमारे साथ जुड़ें। हम आज ये दस्तखती कैंपेन जो है, दस्तखती मुहिम जो है, ये आगाज है हमारी इस डिमांड का कि हम जमहूरी तरीके से अपनी डिमांड यूनियन गवर्नमेंट को रखना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए चंद चुने हुए, चंद खरीदे हुए लोगों ने ये कहा है कि हम इन हालात में भी खुश हैं। हम गवर्नमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को, कि जम्मू कश्मीर का कोई फर्द 5 अगस्त के बाद रियासत छीनने पर राजी नहीं है और खुश नहीं है। उसके लिए एक ही जमहूरी तरीका हमने सोच कर निकाला है कि हम एक दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे, जिसका आगाज राजौरी से हो रहा है। और ये पूरे जम्मू कश्मीर में हम इस दस्तखती मुहिम को लेकर लोगों के पास जाएंगे और ये साबित करेंगे। मेरा इरादा है, हम दोनों का, मैं और अकरम साहब हम बात कर रहे थे कि हम इन 3 महीनों में कम से कम 1 करोड़ दस्तखत लेकर इसको असेंबली में पेश करेंगे, ताकि ये लोग कोई ये ना कह सके कि हम इन हालात में भी खुश हैं। ये इस चीज का इंदिया है कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ और हम उससे खुश नहीं। ये सिर्फ एक बावर करवाने के लिए और अपनी हुकूमत को याद दिलाने के लिए हमने ये दस्तखती मुहिम शुरू की है। इसका आगाज अभी थोड़ी देर के बाद होगा। हम कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। बकोरी बुद्दल से कुछ लोग जो है उन्होंने फोन किया है कि वो गाड़ियों पे आ रहे हैं। वो दूर दराज का इलाका है, अभी नहीं पहुंचे हैं। तब तक हम इसका आगाज करेंगे, हमारे मुकर्रीन जो हैं वो इसका आगाज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक मेमोरेंडम जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, मुल्क के
पीडीपी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बारी मैंडेट के बावजूद हुकूमत ने 13 जुलाई के शहदा और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टियों की बहाली के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। 13 जुलाई के शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए पीडीपी लीडर ने कहा कि ये दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का एक अहम हिस्सा है जो आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। खुर्शीद आलम ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया के दौर में ख़त्म की गई ये तातीलात अवामी जज्बात और रियासत की तारीख से जुड़ी हुई है, जिन्हें बहाल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जिम्मेदारी थी। खुर्शीद आलम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन दोनों अहम तातीलात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि अवामी जज्बात और तारीख के तकद्दुस का एहतराम किया जा सके। वफात के दिन की जो छुट्टी थी 5 दिसंबर की, और उसकी अहमियत को हम कम नहीं मानते। लोगों के लीडर रहे हैं, कायद रहे हैं, लेकिन और जो ये बात भी हम समझते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा अहमियत 13 जुलाई के शहीदों की है। जिस तरह किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान की हमारा जो मुल्क है, किसी भी रियासत में जो तहरीक आज़ादी जो 31 से शुरू हुई थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें उन शहदा का जो रोल है वो यहाँ के लोगों के दिलों में कुनंद है, लिखा हुआ है, वो एक जज्बा है। तो उसको सरफ नज़र करना, हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर बैठी है, लोगों ने इनको बड़ा सा मैंडेट दिया है, तो ये तवक्का की जाती थी कि ये दोनों जो तातीलात ख़त्म कर दी गई थी गवर्नर इंतज़ामिया ने, उनको बहाल कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात को और इनकी अहमियत को, इनके तकद्दुस को, उन शहदा के तकद्दुस को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे को एहसास करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 2 छुट्टियों को असर न लागू कर दी। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टेकन ए वेरी लीनियंट किस्सा, उन्होंने बहुत सा हलंगारी इस मामले में की है। और अब ये कहना कि 25 तारीख को, और उसमें भी हमारी ये बड़ी मैं अनफॉर्चुनेट बात मैं जो महसूस कर चुका हूँ कि उन्होंने शेख साहब के जन्मदिन की बात तो कही है कि 2025 से उसको लागू किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से शहदाए कश्मीर की 13 जुलाई की बात नहीं की गई है। वी वेमेंटली अपील कि 13 जुलाई के शहदा का जो यौम दिन है 13 जुलाई का, उसकी अहमियत को आज से न समझा जाए। शेख साहब के जन्मदिन पे 5 दिसंबर और 13 जुलाई दोनों छुट्टियों को बहाल किया जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा फेलियर है, जहां एक मामूली छुट्टी बहाल नहीं कर सकती सरकार, वहां पे जो बड़े दावे किए गए स्टेट होल्ड 317 वो कैसे मुतवक्का? फेलियर, देखिए, फेलियर एफर्ट का होता है। फेलियर होता है व्हेन यू हैव डन सम एफर्ट, आपने कोशिश की, आप नाकाम हुए। जब कोशिश ही नहीं हुई, जब एफर्ट ही नहीं हुई, जब इकदाम ही नहीं किए गए 13 जुलाई के लिए, 5 दिसंबर के लिए, तो ये फेलियर नहीं है। फेलियर उस वक्त होता है अगर गवर्नमेंट जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट है वो इसके लिए कोशिश करती। आपको कहीं कोशिश नजर आई? डिड दे टॉक अबाउट इट इन द असेंबली? डिड दे टॉक? कोई बात उन्होंने इस मामले में की जब तक नया कैलेंडर सामने आया। एक अपोजिशन पार्टी की तरह वो भी बात करें, हम भी बात करें। वो शेख साहब के जन्मदिन की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम 13 जुलाई की शहीदों की बात भी कर रहे हैं, शेख साहब की दिन भी बात कर रहे हैं। और वेमेंटली अपील करते हैं कि इन दोनों छुट्टियों को, इनके तकद्दुस को, इनके लोगों के दिलों के साथ इनका जुड़ाव है, इनको वागुजार किया जाए, इनको बहाल किया जाए। मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने एलजी इंतजामिया की जानिब से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और 13 जुलाई की तातीलात को छुट्टियों की लिस्ट में शामिल न करने पर अब एलजी इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और एनसी हुकूमत इन दोनों दिनों को तातीलात के तौर पर मनाएगी। जो हॉलीडेज जो हमारे शेख साहब की, चाहे वो बरसी थी या उसका जन्मदिन हम जो बना रहे थे, जो उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया है कैलेंडर से, पहले ही एक्सक्लूड किया गया था। पहले जो 5 साल गुजरे 2019 5 अगस्त से, उसके बाद से 13 जुलाई जो हमारा सबसे मुकद्दस दिन है, 13 जुलाई का हमारा यहाँ जो उनकी जो छुट्टियां हम मना रहे थे, उनको जो एक्सक्लूड किया गया है कैलेंडर से,
तो इसे कोई कोई ये तजुब की बात नहीं है, मुझे हमें पता था ये करने वाले हैं। लेकिन हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, आप आज देखिए जब 13 जुलाई मनाना होगा उस वक्त गवर्नमेंट हॉलीडे होगी, छुट्टी होगी। जब हमें शेख साहब की बरसी या जन्मदिन मनाना होगा, 5 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाना होगा, तो इस वक्त भी छुट्टी होगी, गवर्नमेंट हॉलीडे होगी। ये जो हॉलीडे जो हमारे शेख साहब की, चाहे वो बरसी थी या उसका जन्मदिन हम जो बना रहे थे, जो उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया है कैलेंडर से, पहले ही एक्सक्लूड किया गया था। पहले जो 5 साल गुजरे 2019 5 अगस्त से, उसके बाद से 13 जुलाई जो हमारा सबसे मुकद्दस दिन है, 13 जुलाई का हमारा यहाँ जो उनकी जो छुट्टियां हम मना रहे थे उनको जो एक्सक्लूड किया गया है कैलेंडर से, तो इसे कोई कोई ये तजुब की बात नहीं है, मुझे हमें पता था ये करने वाले हैं। लेकिन हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, आप आज देखिए जब 13 जुलाई मनाना होगा उस वक्त गवर्नमेंट हॉलीडे होगी, छुट्टी होगी। जब हमें शेख साहब की बरसी या जन्मदिन मनाना होगा, 5 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाना होगा, तो इस वक्त भी छुट्टी होगी, गवर्नमेंट हॉलीडे होगी। ये जो हॉलीडे जो हमारे शेख साहब की, चाहे वो बरसी थी या उसका जनूबी जिला पुलवामा के टेकन इलाके के मुकीनों ने रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मंसूबे को मनसूख करने की मांग की है। इलाके के मकामी लोगों ने सड़क पर निकलकर एहतजाज करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसके तहत इनकी ज़मीनें छीनी जाएंगी। लोगों ने बताया कि उन्हें खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। लोगों ने इस मंसूबे को मनसूख करने या फिर मुतबदल रास्ता तलाश करने की मांग की है। इधर एमएलए राजपुर गुलाम मोहिद्दीन मीर ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए मरकजी सरकार पर मकामी लोगों का रोजगार छीनने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इन इलाकों के लोगों का रोजगार ज़राअत और बागबानी पर ही मुनहसर है। वहीं उन्होंने कहा कि इस इलाके में रेलवे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं, जो पहले सर्वे हुई है उस पे काम उन्होंने क्यों नहीं किया। जो हमारी 2 सर्वे टिकन में से हो रही है, जिसमें खासकर हमारा एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर लैंड आ रही है, जिसपे हमारा गुजारा हो रहा है। और जो हमारी ये ज़मीन है ये बहुत कम है, यहाँ उतनी ज़मीन हमारे पास है नहीं। यहाँ तो मुलाजमत नाम की चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। मैं खुद की बात करूँगा, मेरे 2 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके लिए मैंने कुछ दुकानें बनाई थी, वो मेरा जा रहा है। इन बच्चों का मुस्तकबिल कौन देखेगा फिर? या तो गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा, मेरे साथ ये जो 3 दिनों से यहाँ पे सर्विस चल रही है, पहले जो सर्वे जो हुई है बबहारा से सुनसामिल रोड, वहाँ पे जो सर्विस हुई है वो जो 2011 से हुई है। 2011 में वो सर्वे हुई है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि 2011 में अगर ये सर्वे वहाँ से हुई है तो वहाँ पे काम क्यों शुरू नहीं हुआ है? 3 दिन से टिकन में सर्वे हो रही है। मतलब टिकन वाले इसीलिए परेशान है कि हमारी समझ में नहीं आता। एक वक्त इस वक्त लोग परेशान है पीने के पानी की वजह से, जो बर्फबारी हुई है उससे जो उनको मुश्किलात पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से परेशानी में है। ऑलरेडी यहाँ लोग गुनागुन परेशानियों में मुब्तला थे, और ये दूसरा मसला आ गया उनका, रेलवे का लोगों को परेशान करने का दूसरा तरीका उन्होंने पैदा किया है। इससे कोई काकपोरा से शोपियां रेलवे लाइन लेनी है, रेलवे लाइन बिछानी है, ये सिर्फ 15 मिनट का 20 मिनट का हमारा सफर है गाड़ी में। 20 मिनट के सफर के लिए ये रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। जो टैक्स हम दे रहे हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जिससे ये डेवलपमेंट हो रही है, ये उस पैसे की बर्बादी है। ये पैसों को जमीन बोझ करना, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये बर्बादी है। एक तो लोगों से हम जमीनें छीन रहे हैं, उनसे मकान छीन रहे हैं, और फिर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। रेलवे लाइन से किसी को फायदा नहीं है। हमें काम दुनिया भर और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने मशहूर सयाहती मुकाम सोनमर्ग में दिलकश बर्फबारी के दरमियान नए साल का इस्तकबाल किया। बर्फबारी से ढके हसीन मनाजिर ने सयाहों के तजुर्बे को यादगार बना दिया। सयाहों ने मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और सोनमर्ग के दिलकश नज़ारों को खूब सराहा। ताहम आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोज़ा सरकारी सोग की वजह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से नए साल की कोई सरकारी तकरीबात मुनक़िद नहीं की गई।
आज हम लोग इस जम्मू कश्मीर की वादियों में सोनमार्ग जैसे ज़िले में आके इस शानदार तरीके से 9 वर्ष को मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के गवर्नर को, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने CRPF के नौजवान आर्मी के नौजवानों को, जिन्होंने हमारे रक्षा के लिए इस शानदार तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी को ठीक किया और अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों को एंजॉयमेंट का मौका। 28 तारीख को आए थे कश्मीर घूमने। आज हम लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर हम लोग सोनमर्ग में सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे न्यू ईयर मना के बहुत अच्छा लगा। मन तो ये हो रहा है कि ये मेरा सेकंड टाइम कश्मीर में है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आने से हमारा पेट नहीं भरा तो हम लोग सेकंड टाइम आ गए, और इस बार आने से हमें और अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल और सारा नज़ारा देखकर इट फील्स लाइक हेवन। और हमें बहुत ग्लैड फील हो रहा है कि हमारा 2025 कश्मीर से स्टार्ट होगा और हम वापस भी कश्मीर आएंगे। एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू कि आप कश्मीर में आएँ और अपना स्पेशल मोमेंट्स यहाँ पे स्पेंड करें। यहाँ पे रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए OST उर्दू। देशपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। हंदवाड़ा पुलिस ने SSP मुश्ताक अहमद चौधरी की क़यादत में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 केस दर्ज किए और 62 अफराद को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 1 किलो से जायद चरस, तकरीबन 500 ग्राम हीरोइन और दीगर मंशियात जब्त की गई। पुलिस ने 6 गाड़ियां, नकदी और दीगर सामान भी बरामद किया। मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त की गई, जिनमें एक मिनी कम्प्लेक्स, 1 कनाल, 8 मरला जमीन और 1 गाड़ी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहिम रही नारकोटिक्स के खिलाफ, उसके सिलसिला में यहाँ हंदवाड़ा में टोटल 30 केसेस रजिस्टर हुए। जो लेटेस्ट केस है वो कल ही रजिस्टर हुआ और इसमें जो गिरफ्तारियां की गई वो 63 लोगों की गिरफ्तारी की गई और NDPS जो नारकोटिक्स के खिलाफ जो जंग है उसमें चलते इसमें हम लोगों ने 8 लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच की 2024 में और जो गुज़िश्ता जो पिछला महीना गुजरा उसमें ही सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज अटैच हुई है और 11 पिट NDPS जो प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए हैं। दूसरा साल है 2024, ये कार्रवाई फिलहाल रही। लेकिन ये तो जो क्वांटिटीज रिकवर्स हुई है उनका जो इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू जो है वो क्रोर्स में रहती है, तो यहाँ पे हुई है एग्जैक्ट वैल्यू तो उसका अपनी अलग। आज़ाद ड्रामेटिक कल्चर क्लब ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 7 रोज़ा वर्कशॉप का कामयाबी से इख्तिताम किया। रैपुरा गांधरबल के ADCC थिएटर स्टूडियो में गुलाम रसूल लोन के तहरीर करदा और मास्टर अब्दुल समद मीर के हिदायत करदा ड्रामा तुलकतुर की शानदार पेशकश हुई।
वर्कशॉप में 8 से 16 साल के 45 बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान बच्चों की खुद एतमादी, गुफ्तगू के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने पर तवज्जो दी गई। आखिर पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को असनाद तकसीम की गई। जो हमारा टैलेंट था वो बाहर आया और जो पुरानी चीज़ें थी, ट्रेडिशनल चीज़ें जो कश्मीर में यूज़ होती थी, वो भी हमने देखी क्या क्या होती थी और उनके नाम भी जाने। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आज़ाद ड्रामेटिक कल्चरल क्लब के, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही वर्कशॉप और भी हों। कल्चर क्लब ने यहाँ पे 7 दिन का वर्कशॉप खोला था। यहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ें दिखाई गई, पुरानी कश्मीर में जो चीज़ें यूज़ होती थी। वो कल्चर क्लब ने यहाँ पे 7 दिन का वर्कशॉप खोला था। प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद सिर्फ यही एक चीज़ था कि हम अपने कल्चर को जिंदा कैसे रखें। मैं पिछले 15-16 साल से थिएटर करता आ रहा हूँ। हमारे दिमाग में एक इनिशिएटिव आया कि क्यों ना हम अपने फ्यूचर को इसके बारे में कुछ रागिब करें। हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमें माली मावनत से अपने पास जिंदा अपना कल्चर जिंदा रखने के लिए वो हमें माली मावनत करते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम अपने फ्यूचर को, अपने कल्चर के बारे में अवेयर करें। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।